पहले के जमाने में हमने अपने बचपन में देखा, बात कड़वी है लेकिन सच है। पहले जब फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी। आज आवाजें कुरान की नहीं आती, आज आवाजें नातों की नहीं आती, आज आवाजें गानों की आती हैं, आज आवाजें इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील्स चलाने की आती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2 साल 4-4 साल के, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा और बेहयाई से भरी रील चला रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं पूछना चाहता हूं, पहले के दौर में बरकतें इसलिए होती थी घरों में कि फजर में सब उठने के बाद में नमाज पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे। आज ना नमाज है, ना घर में कुरान की तिलावत है, रात दिन गाने बज रहे हैं, सीरियल चल रहे हैं, अल्लाह अकबर, और इंस्टाग्राम और फेसबुक की बेहुदा रील चलाई जाती हैं। और आजकल के बच्चों को औरतें नहीं पालती, ऐसा है कि नहीं? हजरत बैठे, उलमा इकराम बैठे, फिरोज भाई बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आजकल के बच्चों को माएं नहीं पालती, मोबाइल पालता है। पहले अगर बच्चे रोते थे तो माएं नाते सुनाती थी, कुरान की तिलावत सुनाती थी, बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, गौसे आजम की करामतें सुनाती थी। और आज जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, फौरन मोबाइल में मोटू पतलू लगा के दे दिया। ऐसा है कि नहीं? यही है। अल्लाह अकबर। अब मुझे बताइए, जो देखेगा रात दिन वो बच्चा है, मोबाइल के जरिए बड़ा होगा, मोबाइल के जरिए पलेगा, तो वो शैतानी फितरत लेके नहीं बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। फिर कहते हो इमाम साहब तावीज कर दो। इमाम साहब बड़े ही परेशान हो गया, लड़का तो सुनता ही नहीं। अच्छा, क्यों सुनेगा? मुझे बता, क्या सुनाकर क्या दिखाकर बड़ा किए थे? क्या तू नहीं जानता कि अगर मां तिलावत करने वाली हो, मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो, तो बेटा मां के पेट से कुरान का हाफिज बन के गौसे आजम पैदा होता। मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता। मां अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता। आज भी अगर माएं अपने बच्चों को कुरान पढ़ा के बड़ा करें और जब बच्चा शिकम में हो तो कुरान की तिलावत करें, आदत बना लें, तो सुनो, गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकता, लेकिन गरीब नवाज का गुलाम बन के जरूर पैदा हो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक बात और बड़ी कड़वी कह दूं, आजकल ये जो लोग हैं ना, ये जो आजकल लोग हैं जो ना हराम की परवाह कर रहे हैं ना हलाल की परवाह कर रहे हैं, इसमें भी औरतों का बड़ा सहयोग है। सहयोग नहीं बल्कि प्रेशर है। मैं कहता हूं सब उन्हीं का किया धरा है। हाँ, मेरी माँ बहनें बुरा ना माने, मैं बात हक कर रहा हूं। सारी कमी आपकी नहीं है, इनकी भी है, हमारी भी है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर बीवी चाह ले, बीवी तहैया कर ले, तो शोहर की औकात नहीं जो एक वक्त की नमाज भी छोड़ दे। ऐसा है कि नहीं? हाँ, बीवी नाराज किस बात पे होती है? पड़ोसन को 10,000 की ड्रेस ला के दी उसके शोहर ने, और तुम्हारे घर में जब से आई हो मेरा तो किस्मत ही फूट गई, मेरी तो कुछ मिलता ही नहीं है ना। इन बातों पे नाराज होती है। खाना अच्छा नहीं मिला, गोश्त नहीं आया, इस पर भी तो नाराज हुआ करो कि तुम्हें खाना अच्छा नहीं मिलेगा, आज खाना नहीं बनेगा। कहा क्यों? क्योंकि आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अगर औरतें चाह लें तो बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, शोहर भी नमाजी बन जाएंगे। अरे यार, जो औरत माँ बाप से अलग कर देती हो वो शोहर को नमाजी नहीं बना सकती है? बना सकती है ना। जिन माँ बाप ने पैदा किया, बड़ा किया, शादियां की, कितनी पावर है, उनसे अलग कर दिया। अगर ये औरत चाहे नमाजी छोड़िए इमाम बन जाएगा। बस चाहने की जरूरत है, औरतों को कोशिश करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, आजकल जो लोग जो है ना, हराम हलाल की परवाह नहीं करते। हराम हलाल की परवाह क्यों नहीं करते? होता क्या था, पहले की खवातीन होती थी, पहले की औरतें होती थी जो अपने शोहर से, अपने खाविन से सुबह ही कहती थी, खबरदार मेरे घर में एक लुकमा भी हराम का मत लाना, मेरी औलाद को एक लुकमा भी हराम का मत खिलाना। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन अपनी औलाद को हराम का लुकमा नहीं खिलाएंगे। और आज की औरतें तो
ये हिसाब लगाती हैं। पूरा दिन आदमी काम करने गया, शोहर काम करने गया, पूरा दिन देख रही है महल्ले में कौन सी पड़ोसन कौन सी ड्रेस लाई है, कौन सी पड़ोसन ने कितने की शॉपिंग की है। जैसे ही आया शाम को पारा गर्म कर दिया, 10,000 नहीं 50,000 की शॉपिंग करा के लाया वो। तुम तो कुछ कराते ही नहीं। अब जब इसका दिमाग ख़राब होता है, पारा हाई होता है, तो फिर ये निकलता सुबह को कि जैसी मिल जा, कैसी हो, हराम हो हलाल हो, मिल जा, कम से कम अगर मिल जाएगी तो इसके ताने से तो बच जाऊंगा। यही होता है ना, जब शोहर मजबूर होता है, जब उसे टॉर्चर किया जाता है, ताने दिए जाते हैं, तो फिर वो हराम हलाल की परवाह नहीं करता। काश सैयदा फातिमा की कनीजें बनके, सैयदा ज़ैनब की कनीजें बनके ये कहा जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, रब ने हमें पैदा किया है तो रिस्क देने वाला भी वो है। सुने, आप हलाल कमा कर लाएं, चाहे 50 की जगह 10 कमाएं, लेकिन हलाल कमा कर लाएं। हम कम में गुजारा कर लेंगे लेकिन हराम नहीं खाएंगे। तो घर में एक लुकमा भी हराम का नहीं आता, लेकिन परवाह ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। मेरी माँ बहनों, आपका बड़ा अहम रोल है। आप चाहो तो सारा कल्चर बदल सकता है, आप चाहो तो माहौल बदल सकता है, आप चाहो तो घरों के अंदर तिलावतें कलामुल्लाह हो सकती है, आप चाहो तो घरों के अंदर नमाजें भी हो सकती हैं। औलाद से किस लिए नाराज होते हैं, किस लिए नाराज होते हैं? एक दिन स्कूल ना जाए ना, बाप का मुंह जो है ना मोटा हो जाता है, बात नहीं करता। ऐसा ही है ना, अपनी बेगम से कहते इसको निकाल दो मेरे घर से। अगर कमा कर ना लाए तो हम नाराज हो जाते हैं। चलो ठीक है, होइए आप, दुनिया भी जरूरी है। अगर आखिरत जरूरी है तो दुनिया भी जरूरी है। लेकिन मुझे बताओ, पढ़ाई को लेकर, स्कूल और कॉलेजेस को लेकर नाराज होने वालों, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम आप अपनी औलाद से इसलिए नाराज होगे कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, कि तूने कुरान की तिलावत नहीं की। कसम खुदा की, अगर इंसान बनाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ दे। आज कब्रों में लोग पड़े चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई पुकारने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े अमीरजादियां आज कब्रों में पड़े हुए रो रहे हैं, जो समझते थे ना कि हमसे कुछ है, हमसे दुनिया चल रही है। आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। बेशक तुम इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, लेकिन उसको इतना दीन जरूर सिखा दो कि जब अंधेरी कब्र में तुम्हें कोई पूछने वाला ना हो, तो कम से कम तुम्हारी कब्र पे आके वो कुरान की चंद आयतें पढ़ दे। अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। लेकिन मैंने कहा ना, मामला क्या है, वही है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम तो ये हिसाब लगाते हैं कि पड़ोसी ने 20 लाख रुपया लगाया मकान में, तो मैं सीधा 25 लगाऊंगा। अगर फला ने स्कॉर्पियो ली है तो मैं फॉर्च्यूनर लूंगा, उसने फॉर्च्यूनर ली है तो मैं ओडी लूंगा, फला ने ओडी ली है तो मैं मर्सिडीज लूंगा। आप कमाइए, करोड़ों कमाइए, लेकिन वो दौलत नहीं जो दौलत आपको रब से दूर कर दे। वो दौलत नहीं जिस दौलत को कमाने के बाद मुस्तफ़ा करीम नाराज हो जाए। क्योंकि जिससे नबी नाराज हो जाते हैं उससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी खराब है, आखिरत भी खराब। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे नबी की बारगाह में आए। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल ज़रा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथी मीकाईल को कभी हंसते नहीं देखा, कभी मुस्कुराते नहीं देखा, वजह क्या है? हज़रत जिब्राइल रो पड़े, इन्नल अंबिया कुल्लुहुम मासूमूना अनिल खताई अनिस सगीरति वल कबीरति मिन क़ब्ल नबुव्वति व बादिहा। अल्लाह के सारे नबी गुनाहों से पाक होते हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले भी, ऐलान नबुव्वत के बाद भी। इसी तरह से अल्लाह के सारे फरिश्ते गुनाहों से पाक होते हैं, वो गुनाह नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद हजरत जिब्राइल रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल रोते क्यों हो, रोने की वजह क्या है? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब से हमने इब्लीस का अंजाम देखा है, जब से हमने इब्लीस का हशर देखा है, या रसूल अल्लाह, तब से ये डर लगा रहता है कि कहीं खुदा के किसी हुक्म को बजा लाने में देरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, जब से इब्लीस का अंजाम देखा है, रब से डर लगता है, अल्लाह की बेनियाजी से डर लगता है। डरो उस बेनियाज रब से, जो बेनियाज रब करोड़ों साल की इबादत को इब्लीस के मुंह पर मार सकता है। तो वो हम तुमसे अगर नाराज हो गया तो क्या होगा?
मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आखिरी चंद बातें आपके गोश गुजार कर